44 तक कर लेते हैं, मैं 45 से स्टार्ट करूँ। ये एक लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज 0। नोट्स बंद कर दो, पे नोट्स को एक बोलेगा समझने में ध्यान दिया। तो ये दोनों लाइंस हैं, क्या उनको पता है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं पता। कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों को? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर इनको हम सॉल्व करें तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो गया? x को 1 चाहे इसमें डाल दो या उसमें डाल दो, x को 1 डाला यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आएगा? -1। तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 1, -1। उन्होंने कहा एक थर्ड लाइन भी इनके कॉन्करेंट है। क्या थर्ड लाइन भी इन दोनों लाइन के कॉन्करेंट? कॉन्करेंट का मतलब इसी पॉइंट, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं से थर्ड लाइन पास होगी, तो तीनों लाइंस क्या हो गया? कॉन्करेंट। वो तीसरी लाइन जो है वो कॉन्करेंट मींस इसी पॉइंट से पास हो रही है। ये तीसरी लाइन px प्लस 2y माइनस 3g, ये तीनों लाइंस किस टाइप की लाइंस है? कॉन्करेंट लाइंस है। कॉन्करेंट मींस इसी पॉइंट से पास होगी, तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। इन तीन में से हमने इसको और इसको सॉल्व करा, इसको नहीं कर पा रहे किसी के साथ में। अगर इन दोनों को सोल्व करा तो क्या आ गया? x1 माइनस, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? 1, -1। वहीं से उसी पॉइंट से थर्ड लाइन पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है 1, -1 क्या वो थर्ड लाइन पर भी लाई कर रहा है? क्योंकि दोनों लाइन तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो इन दोनों का सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहीं से थर्ड लाइन पास हो रही है, तो ये पॉइंट इस थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 पुट करा तो y की जगह -1 पुट करा -2, फिर -3 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या हो गया? 5। अगर ये तीनों लाइंस को कॉन्करेंट रखना है तो p नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर? 5। तो p की वैल्यू निकालना था, तो p अगर 5 है तो ये तीनों लाइंस क्या है? कॉन्करेंट। अब तो नहीं होगा वैसे मत करोगे, हर बार टेस्ट होगा जरूर करके आया करो। हाँ बताओ क्या गिवन है? तीनों लाइंस किस टाइप की लाइंस है? कॉन्करेंट। स्टेटमेंट में गिवन है 1, 2 और 3 लाइन कॉन्करेंट है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कौन सी दो लाइन सोल्व कर सकते हैं, बताओ। इसको तो सोल्व नहीं कर सकते, इसमें बी है, ये सोल्व कर सकते हैं और ये सोल्व। क्या हुआ? इनको सोल्व करा तो x तो 5 -1। अगर ये कॉन्करेंट है तो, अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो जिस लाइन पर ये जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ये, इसी पॉइंट से थर्ड लाइन पास हो रही है कॉन्करेंट होने के कारण। तो ये वाला जो पॉइंट है 1, -1 वो इस थर्ड लाइन पर भी लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x और ये y पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x को 1 डाला तो p, y को -1 डाला तो -2, फिर -3 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आएगा? 5। तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो सकती है कब? जब p की वैल्यू 5 है। और कुछ डाल दो तो ये लाइंस कॉन्करेंट नहीं होंगी। अलग समझ? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस के चल रहे हैं आप बहुत सारे। ये एक लाइन की इक्वेशन है, कभी हुआ नहीं हुआ आपका? कभी हो गया। जय देखने से आप पेज पे करा करो कॉपी, पता नहीं कई बच्चे पहले ही करता था। ये क्या है भाई? एक लाइन की इक्वेशन है ना। कैसे पता चला आपको एक लाइन की इक्वेशन है? सर इसमें लाइन की इक्वेशन में x होता है, y होता है और कांस्टेंट होता है। कोई पूछे इस लाइन का स्लोप बताओ, कैसे बताएंगे इस लाइन का स्लोप? इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ले आओ तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। अगर स्लोप निकालना है तो क्या होना चाहिए? y अकेला होना चाहिए, बल्कि माइनस है, इसको उधर ले जाओ तो इज इक्वल टू के ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 माइनस k स्क्वायर इनटू y। ये तो इधर जाकर पॉजिटिव, बाकी इधर रहने दो। k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। अब वो ब्रैकेट 4 माइनस k स्क्वायर इजी है, इससे डिवाइड कर दो सबको, इसको भी कर दो 4 माइनस k स्क्वायर से, इसको भी
4 माइनस के स्क्वायर, इसको करा तो क्या आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू ये m इंटू एक्स प्लस सी। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, k माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, ये क्या आएगा इस लाइन का स्लोप। अब कह रखा है ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, किसके पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। इसी के पैरेलल अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, 0। इस लाइन का स्लोप हमने ये निकाला है, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो भी स्लोप है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 इक्वल एनीथिंग की वैल्यू क्या हो गया 3। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इस बार ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी होता है, y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी, इसी के पैरेलल ये लाइन है। अगर ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो इसका स्लोप भी इंफिनिटी होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप हमने निकाल रखा है, ये जो इस लाइन का स्लोप है अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो वो इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी का मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है, तो क्या आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k की दो वैल्यू होगी प्लस 2 और माइनस। थर्ड उसमें ठीक है गलती सर, एक इक्वेशन ठीक है, दूसरी सर लिखी नहीं इसमें, सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर नहीं लिखा, तो क्वेश्चन हटा दिया था बोर्ड से। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था वैसे ये तो ठीक है, लेकिन दिया सेकंड का सेकंड कौन सा था, ये वाला वो दिया था P and Q कागज टाइम पे आया तो नंबर 1। थर्ड में तीसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है लाइन, ओरिजिन क्या होता है 0, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो ओरिजिन जो है 0 x 0 y 0, इसमें पुट कर तो x को 0 डाला यहाँ पर, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया 0, y को भी 0 पुट करा, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस k स्क्वायर minus 7 plus 6। इसके फैक्टर हो जाते हैं, क्या फैक्टर बने k माइनस 6 k माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या हो गया 6 और k की वैल्यू 1। तो इसके तीन आंसर थे, पहले तो ये पैरेलल थे x एक्सिस के, फिर किसके पैरेलल और फिर क्या देखना था ओरिजिन से पास हो। बताओ पहले इस लाइन का स्लोप कैसे निकाला, लाइन को y अकेला होना चाहिए इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लाना है, तो y को अकेला रखना है। तुम क्या कर रहे हैं, इसी ये माइनस है इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो गया 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई, क्या बचा इस तरफ से y वाले माइनस था इसलिए इसको इधर ले गए, तो यहाँ पर क्या बचा है तो k माइनस 3 इंटू एक्स बचा, और क्या बचा प्लस 4। क्या इस फॉर्म में आगे नहीं आया, ये इंटू में है तो क्या करना है इसको, ये इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड सब इसके नीचे भी आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर इसके नीचे। अब ये लाइन किस फॉर्म में आ गया y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो m का मतलब स्लोप, तो m का मतलब जो x का कोफिशिएंट है ये वाला, ये इसका स्लोप हो गया। तो इस लाइन का स्लोप हमको पता चल गया ये है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, ये जो लाइन है क्या ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है x एक्सिस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है सेम होता है, x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या आएगा 0, जो भी इसका स्लोप है अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0, तो k की वैल्यू क्या आएगा। सेकंड पार्ट में का ये सेम ही लाइन, यही लाइन क्या इस बार ये लाइन किसके पैरेलल है, इस बार ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, किसके पैरेलल है y एक्सिस का स्लोप क्या होता है infinity। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी सेम होना चाहिए, जो y एक्सिस का स्लोप है, y एक्सिस स्लोप इंफिनिटी तो इसका स्लोप इंफिनिटी। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो भी स्लोप है वो इक्वल होगा इंफिनिटी के। कोई आंसर इंफिनिटी है तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k की कितनी वैल्यू आ गई +2 और -2। एक तो ये तीसरे पार्ट में क्या करें, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0 इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो x 0 और y 0 इस पर लाई कर रहा है, तो x को 0 डाला तो 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस y की जगह 0 डाला तो 0 प्लस
के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज 0, इसको सॉल्व करना है तो k माइनस 6k माइनस 1, तो k की दो वैल्यूज आ गई 6 और k की वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, पहले तो ये किसके पैरेलल थी, इसके बाद किसके पैरेलल थी, और फिर थर्ड पार्ट में क्या कहा था, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब बताओ इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाना है तो इसका स्लोप आ जाएगा। कैसे लाएंगे बताओ, कभी छोड़ दो उसको, समझ लोगे कैसे करेंगे। y माइनस का है तो ये माइनस वाला पार्ट उधर जाकर हो गया प्लस का, 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। इस तरफ क्या बचा एक तो k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, 4 माइनस के स्क्वायर जो इंटू इधर जाकर इसके अपॉन में भी 4 माइनस के स्क्वायर आएगा और ये वाला पार्ट इसके नीचे। अब ये लाइन किस फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब m क्या चीज़ हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप ये वाला। तो k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर क्या होगा इस लाइन का स्लोप। क्या कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, ये जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या हो गया 0। जो भी इसका स्लोप आया वो हमने ये निकाला, स्लोप अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो k की वैल्यू क्या आएगा 3। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, ये सेम लाइन अब किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। वही लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस। अब बताओ क्या लिखना है, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी इन्फिनिटी होना चाहिए। जो भी इसका स्लोप है वो अगर y एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन तो इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो भी इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20। और थर्ड पार्ट में क्या कर रखा है बताओ, 0 0 से ये जो लाइन है, ये जो इस लाइन की इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, किस पॉइंट से, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन का मतलब 0 0 इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को 0 और y को 0 डाल दो, x की जगह 0 डाला तो 0 हो जाएगा, माइनस y की जगह भी 0 प्लस बाकी एज इट इज। इसको सॉल्व करें तो k की दो वैल्यू आ गई, k माइनस 6 और k माइनस 1। तो k का आंसर या तो 6 है या k का आंसर क्या आएगा 1। क्या कर सबको समझ सुना। बताओ क्या गिवन है, ये लाइन क्या है, पहले के एक्सिस के पैरेलल है, फिर किसके पैरेलल है y एक्सिस के, और फिर ओरिजिन। पहले क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन को y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लाना है। बताओ कैसे करेंगे, के इधर जो है माइनस को इधर ले गए तो प्लस का 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई, इधर क्या बचा एक तो k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस क्या बचा, क्या ये आगे y इज mx प्लस c में नहीं आया, ये इंटू है, इंटू इधर जाकर डिवाइड है तो इसके नीचे भी आएगा 4 माइनस के स्क्वायर, इसके नीचे भी। अब ये लाइन बताओ किस फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो m का मतलब इस लाइन का स्लोप हो गया k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस, ये क्या इस लाइन का स्लोप। हाँ कभी बताओ क्या गिवन है, y x एक्सिस को पैरेलल, ये जो लाइन गिवन थी ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो भी इस लाइन का स्लोप है वो सेम 0 होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप ये है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो भी इसका स्लोप है वो 0 होना चाहिए। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो k की वैल्यू क्या आएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, ये लाइन जो है ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। क्या इसका मतलब हुआ, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी इन्फिनिटी के इक्वल ही होना चाहिए। तो जो भी इसका स्लोप है वो इक्वल होगा इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी का मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको सोल्व करा तो k की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस। तो लास्ट पार्ट में क्या कर रखा है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट से। कौन से पॉइंट से, ओरिजिन से। ओरिजिन इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो जो ओरिजिन है 0, 0 वो इस लाइन पर लाई कर रहा है।
अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x को 0 डाल दो, 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस y को 0 डाल दो तो 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इसको सोल्व करा तो k की 2 वैल्यूज आ गई, तो ये 3 आंसर आ गए। तो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लग रहा सबको समझ? नेक्स्ट है इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0,0, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप के एक लाइन पर, उस लाइन पर जिसके इंटरसेप्ट a और b है। क्या इंटरसेप्ट है इस लाइन के? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x इंटरसेप्ट है वो तो a है, y इंटरसेप्ट क्या है इसका? b। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट a है तो दे रखा है a, y इंटरसेप्ट b है तो उस लाइन की इक्वेशन हो गया x अपॉन x इंटरसेप्ट y। ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी लेंथ p है। क्या उसकी लेंथ? p। किस पॉइंट से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर? 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस लाइन पर, कौन से लाइन पर? जिसका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट भी है, तो उसकी इक्वेशन ये है। और वो जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ जो है वो पता है हमको, किस चीज़ के इक्वल है? ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 1 को इधर लाना है, सबसे पहले 1 को इधर लाना है, -1 is 0। अब बताओ इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो x और y कर दो। x को क्या रखना है? 0 अपॉन a प्लस y को 0 अपॉन b -1 मॉडुलस में, नीचे क्या आता है? अंडर रूट में। जो x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन a उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट 1 अपॉन b का स्क्वायर दिया है। इस पॉइंट से इस लाइन की जो लेंथ है वो इक्वल है b के ना। ये क्या हो गया? 0, ये भी 0, -1 का मॉडुलस होता है 1 अपॉन अंडर रूट ये। और इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर। ये आंसर चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? इसको इधर ले जाएं, b को नीचे ले आएं, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन b इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा। अब स्केयरिंग कर दो, क्या हुआ? स्केयरिंग करा इधर, 1/p²। इसका स्केयर करा तो क्या हो जाएगा? स्केयर से 1 कट by जाएगा। square। इसका स्केयर करा 1 अपॉन b स्क्वायर। ये आंसर प्रूव करना। तो बताओ स्टेटमेंट गिवन क्या है? ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0 0। क्या करा 0 0 से? किस पर? जिसका इंटरसेप्ट एक लाइन पर, कौन सी लाइन? जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। मान लो ये वाली लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट क्या है इसका? b। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y। क्या करा हमने? ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी लेंथ क्या है? p। अब ओरिजिन का मतलब 0 0 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक लाइन पर जिसकी इक्वेशन ये है। ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो p है। बताओ कैसे निकलता है? किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले कांस्टेंट इधर होना चाहिए, उसके बिना नहीं निकल सकता। तो इसको इधर लाए तो क्या हो गया? अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो x की जगह 0, y की जगह 0 लाइन में पुट कर दो। x की जगह 0 अपॉन a प्लस y की जगह 0 अपॉन e और माइनस किस चीज़ में? नीचे क्या आता है? अंडर रूट में x का कोफिशिएंट 1 अपॉन a उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इससे डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है कि इक्वल है p के। नेक्स्ट स्टेप में ये 0 और ये भी 0, -1 का मॉडुलस प्लस 1 अपॉन ये हमारा आंसर आ गया। प्रूव वो करना है तो बताओ क्या करा उसके लिए? 1 अपॉन p। ये p कहाँ जाएगा? नीचे, ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 अपॉन p इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब इसका स्केलिंग करा तो 1 अपॉन p स्क्वायर, इसका स्केल करा तो रूट हट जाएगा। यही आंसर प्रूव करना है। सबको आगे समझ में? सर
बताओ गिवन क्या स्टेटमेंट में ओरिजिन से क्या था इस लाइन पर कौन सी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बताओ गिवन क्या है एक थर्ड टाइम पे ऐसा नहीं किसी बच्चे को कुछ पता ना हो वो की तरह बैठ रहा है वो नहीं चलेगा यहाँ पर तीन बार बोल होता है ओरिजिन से ओरिजिन का मतलब क्या है इससे क्या करा हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर किस पर y इंटरसेप्ट p है अगर उसका x इंटरसेप्ट p है y इंटरसेप्ट p है तो उस लाइन की इक्वेशन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1 अब क्या गिवन है ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो लेंथ गिवन है किसके इक्वल है p की इसको अलग से ड्रॉ कर लो ओरिजिन का मतलब 0 0 क्या करा 0 0 से किस पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर उस लाइन पर जिसका x अपॉन a और इस परपेंडिकुलर का मतलब जो ये डिस्टेंस है ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर की यहाँ से यहाँ तक वो b के इक्वल है कैसे निकलेगा किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना नहीं निकल पाएगा तो लाइन को पहले 1 निकाल लाना है तो क्या हो गया -1 0 अब निकल सकता है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस p के इक्वल है तो x और y पुट कर दो लाइन में x को 0 डाल दो यहाँ पर 0 अपॉन a y की जगह 0 अपॉन b -1 इसका मॉडुलस नीचे क्या आता है अंडर रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 अपॉन a प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जो भी ये डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ऑलरेडी पता है कि वो डिस्टेंस इक्वल है p ये 0 क्या बचा -1 इसका मॉडुलस तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर दैट इज p नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने पहले p को इधर ले आओ क्या आएगा 1 अपॉन p इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा अब स्केलिंग बोथ द साइड्स क्या हुआ स्केलिंग करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर यहाँ पर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस ये आंसर प्रूव करना था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे सबको समझ क्या गिवन है सारी चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रट्टाफिकेशन नहीं ओरिजिन ये ओरिजिन है क्या करा ओरिजिन से किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसका x इंटरसेप्ट ये a है y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है उसका b अब पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालना है क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 अब ओरिजिन से यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया उसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक गिवन है कि p है कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने ओरिजिन से किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी लेंथ हमको पता है परपेंडिकुलर की लेंथ है b इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो p है क्या निकल सकता है इस पॉइंट से नहीं अरे 1 को इधर लाना है अब डिस्टेंस निकल सकता है कैसे निकलेगा x इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो x को 0 और y को 0 x को 0 डाला यहाँ पर तो 0 अपॉन a y को 0 अपॉन b -1 प्लस नीचे क्या आएगा अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन a उसका स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और ये डिस्टेंस पता है इक्वल है p के ये 0 क्या बचा -1 का मॉडुलस 1 अपॉन अंडर उसके बाद क्या किया हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है p अपॉन में आएगा तो ये ऊपर आएगा तो 1 अपॉन p इज इक्वल टू अब क्या करा स्केलिंग कर दे इसका स्केलिंग करा तो इसका भी स्केलिंग करा क्या होगा इसका स्केल 1 अपॉन p स्केल यहाँ पर प्रूव कर जाएगा 1 अपॉन a स्केल प्लस 1 अपॉन p स्केल ये आंसर प्रूव कर अगर सबको समझते हैं
ये किस टाइप की लाइन है भाई? Parallel. कैसे पता चला पैरेलल है? A1 9 upon अपॉन 3. 3 ये x के कोफिशिएंट का रेशियो y का 6 अपॉन 2 सेम है ना? 6 अपॉन 3 ये क्या आता है? 3 जब भी x के कोफिशिएंट का रेशियो और y का रेशियो सेम है तो लाइंस क्या है? पैरेलल है। उन्होंने कहा फाइंड ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दीस टू लाइंस। एक ऐसी लाइन निकालना है, दूसरे वे में कह सकते हैं मिड पैरेलल। कैसी लाइन की इक्वेशन निकालना है? Mid parallel. जो इनके पैरेलल होना चाहिए और मिडल में होना चाहिए इनके। जो भी ये डिस्टेंस है मेजर करके उसका हाफ करके वहां से लाइन जो इनके पैरेलल है दोनों के वो निकालना है। तो उसे क्या कहते हैं? मिड पैरेलल। पहले बताओ कैसे करना So चाहिए? पहले वो पहले ये change 9 ये करना 6 ये नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। करा था ना मैं लास्ट टाइम? 3 से मल्टीप्लाई करा क्या होगा? 9x प्लस 6y प्लस 18। अगर पैरेलल लाइन है दोनों को सेम बना लो तो सेम बन गए। अब जो भी लाइन इनके पैरेलल होगी उसमें भी x y सेम होगा। अगर कोई लाइन इनके पैरेलल है, मान लो ये लाइन इनके पैरेलल है तो x और y तो सेम होगा, कांस्टेंट डिफरेंट होगा उसमें। इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, उसमें कुछ और होगा, मान लो कि 0। अगर कोई भी लाइन इन दोनों के पैरेलल है तो उसमें भी x तो 9 होगा, y वाला 6 होगा, डिजिट अलग होगा। और कैसी लाइन है ये? Mid parallel. मिड का मतलब? Distance same है. मिड का मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है। जब भी मिड पैरेलल होगी, डिस्टेंस अलग अलग हो तो मिड पैरेलल नहीं है। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? लास्ट टाइम किया था मॉडुलस। Modulus of C. इसका कांस्टेंट, पहले का कांस्टेंट जो भी है वो लिख दो, माइनस जो दूसरे का कांस्टेंट है वो, अपॉन में अंडर रूट x के कोफिशिएंट दोनों का सेम है, कोई भी ले लो, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये क्या चीज आ गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। 81 प्लस 36 होता है √170। ये डिस्टेंस कैसे निकला इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में? ऐसे ही कैसे निकला? इसका कांस्टेंट क्या है? इसका कांस्टेंट k माइनस इसका कांस्टेंट क्या है? 18। इस चीज में आएगा ये मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में। सेम है, हमने सेम बना रखा है पहले, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये क्या हो गया? √170। अगर ये मिड पैरेलल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो ये इससे कट जाएगा ना। Yes, sir. क्या बचा यहाँ पर? -7 माइनस k का मॉडुलस। यहाँ पर क्या बचा? k माइनस 18 का। जब भी मॉडुलस हटाते हैं दो आंसर आते हैं, तो -7 माइनस k इज इक्वल टू प्लस वाला इस आंसर के, और दूसरा आंसर क्या होगा? -7 माइनस k इज नेगेटिव ऑफ k माइनस 18। इसको सॉल्व करा तो क्या आएगा? -7 माइनस k इज इक्वल टू k माइनस 18। ये क्या हो गया? -2k इज इक्वल टू -11। तो k की वैल्यू क्या आएगा? 11/5। यहाँ से क्या आया? इसको सॉल्व करा तो इसे सॉल्व करके कुछ आंसर ही नहीं आ रहा, k से k कट गया, ठीक है? इससे कोई आंसर नहीं आ रहा, छोड़ दो। तो k की वैल्यू क्या हो गया? 11. यहाँ पर k को हटाकर क्या लिखा? ये कौन सी लाइन आएगी? Mid parallel. पैरेलल क्यों है? क्योंकि x y के कोफिशिएंट तीनों में सेम है तो पैरेलल है। मिड पैरेलल का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? Same. ये क्वेश्चन जरूर आता है मिड पैरेलल वाला, कंफर्म है। दो लाइंस हैं, सबसे पहले किस टाइप की लाइन उन्होंने क्या रखी है? किस टाइप की लाइन है? Parallel. कैसे पता चला पैरेलल है? Ratio. 9/3 3 होता है, 6/2 भी 3 पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच में जब भी डिस्टेंस निकालना हो अभी नहीं निकल पाएगा। x और y के सेम बनाना है। x अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन, क्या होगा ये? 9x प्लस 6y प्लस 18। अब किसकी इक्वेशन निकालना है? जो इनके मिडल में हो नंबर 1 और पैरेलल हो। मिड पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकालना है। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है इन दोनों के तो किस टाइप की होगी वो लाइन की? वो लाइन को x तो सेम रहेगा 9x, y भी सेम रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंट होगा, मान लो प्लस k। अगर पैरेलल है तो इसी टाइप की होगी। और कैसी पैरेलल होना चाहिए? मिडल में, मिड पैरेलल। मिड पैरेलल का मतलब Distance of ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब पहले ये डिस्टेंस निकालना है। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो मॉडुलस में इनके कांस्टेंट का डिफरेंस, पहले का कांस्टेंट 7 नहीं है, क्या है पहले कांस्टेंट? -7। पहले का कांस्टेंट माइनस दूसरे वाले का कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का 6। ये आ गया √170। ये कौन सा डिस्टेंस आ गया?
और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पहले मॉडुलस K A minus क्या आएगा ऊपर तो बताओ। इसका कांस्टेंट k along with the sign k है, फिर माइनस जो भी इसका कांस्टेंट है, क्या इसका कांस्टेंट 80 अपॉन में क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट है 81 प्लस 36 क्या हो गया? ये भी 170। मिड पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा। अब पहला पार्ट माइनस सेवन माइनस के का मॉडुलस इज इक्वल टू इसके। अब दो आंसर आएंगे, बताओ पहला आंसर क्या होगा? प्लस ऑफ के माइनस एक, तो ये आ गया। दूसरा माइनस ऑफ के माइनस, इसको सॉल्व नहीं हुआ, छोड़ दो। इससे सॉल्व हुआ तो के की वैल्यू 11/2 आ गई ना, माइनस 11/2 क्या रखना है? 11/2। तो इस के को हटाकर क्या लिखना है? 11/2। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? जो इन दोनों के पैरेलल में मिडल में भी है, तो ये मिड पैरेलल की इक्वेशन की आप ध्यान से जागना सबको समझ। तो क्या कि मैंने एक तो ये लाइन है, दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 फर्स्ट तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि x से कोफिशिएंट का रेशियो y का रेशियो सेम है। अब किसकी इक्वेशन निकालना है? एक तो इनके पैरेलल होना चाहिए और बिल्कुल मिडल में। जो भी लाइन इनके पैरेलल है वो किस फॉर्म में आएगी? पहले ये इसको करना है, 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा? प्लस 6y प्लस 80 अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। कोई भी लाइन अगर इनके पैरेलल है तो उसमें भी x तो 9 ही रहेगा, y कितना रहेगा? 6। कांस्टेंट अलग होगा, मान लो नहीं पता हो k इज इक्वल टू 0। अब मिड पैरेलल का मतलब क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस है वो सेम होगा तो मिड पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं। अगर मिड पैरेलल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकला? इसका कोफिशिएंट क्या है? -7, फिर माइनस जो भी इसका कोफिशिएंट है वो है k, और नीचे क्या आता है? अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 81, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36। ये डिस्टेंस कैसे निकला इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में? इन दोनों के कांस्टेंट, एक का कांस्टेंट k है और एक का 18 है। जो फर्स्ट का कांस्टेंट है पहले वो, फिर माइनस सेकंड का कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा? इसमें जो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर है तो 81 प्लस 36। अगर मिड पैरेलल है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये पार्ट और ये कैंसिल हो गए। अब दो आंसर आएंगे, -7 माइनस k इज इक्वल टू प्लस ऑफ k माइनस 18। और दूसरा आंसर क्या आएगा? -7 माइनस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 18। ये पार्ट सोल्व नहीं होगा, छोड़ दो। ये हो जाएगा k की वैल्यू क्या आएगा? 11/2। तो इस k को हटाकर क्या लिखा हमने? ये किस लाइन की इक्वेशन आ गया? ये लाइन इन दोनों के पैरेलल भी है और इनके मिडल में भी है, तो ये क्या रहेगा? मिड पैरेलल। तो आगे समझिए ऐसा एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन है। एक ये लाइन क्या ये लाइन पैरेलल है? नहीं है। कैसे पता चला पैरेलल है? इसमें 1/4, ये भी 1/4। क्या निकालना है? इनके मिड पैरेलल की इक्वेशन। तभी बताओगे कैसे करेंगे? सर पहले ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। पहले जब भी पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस ऐसे नहीं निकल पाएगा तो सेम बनाना है, या तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, उसका फ्रैक्शन आ जाता है, उसको डिवाइड करना चाहते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। इसको 4 से करा 4x 4y माइनस 12 अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, किसकी निकालना है इनको? मिड पैरेलल। अगर कोई लाइन इन दोनों के पैरेलल है तो वो भी किस टाइप की होगी? अगर कोई भी लाइन इन दोनों के पैरेलल है उसमें 4x होगा, 4y जरूर होगा, कांस्टेंट उसका मान लो k इज इक्वल टू 0। अगर ये मिड पैरेलल है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है मिड पैरेलल का मतलब। पहले ये डिस्टेंस निकालो, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मॉडुलस जो फर्स्ट का कांस्टेंट है, क्या है फर्स्ट का कांस्टेंट? -12। ये फर्स्ट का कांस्टेंट माइनस जो सेकंड का कांस्टेंट है k अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 30 तो रूट 32। ये तो ये डिस्टेंस आ गया। किसके इक्वल है ये डिस्टेंस? इस डिस्टेंस के इक्वल है।
ये डिस्टेंस कैसे निकला इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर? पहले मॉडुलस फर्स्ट का कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट है k, फिर माइनस इसका जो कांस्टेंट है क्या, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट क्या है, इसका 90, नीचे अंडर रूट में 30। ये मिड पैरेलल का मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये कट जाएगा। अब -12 माइनस k इज इक्वल टू प्लस k माइनस 9। देख तो ये आंसर आ गया। दूसरा -12 माइनस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 90। एक बार इसके साथ प्लस लगाना है और एक बार इसके साथ माइनस। इससे तो सॉल्व नहीं होगा, ये तो सॉल्व नहीं होता। इससे क्या आएगा, -k इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 12 -2k इज -7। तो k की वैल्यू क्या आएगा 7/2। यहाँ पर k को हटा दो 7/2। ये किस लाइन की इक्वेशन आ गया, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इनके क्या है मिड पैरेलल। ये सब कुछ पक्का कर समझ Yes, sir. नहीं? क्या ये लाइन पैरेलल है नहीं है? पैरेलल है ये लाइन, कैसे पता चला पैरेलल है? x से कोफिशिएंट का रेशियो 2/3 की गड़बड़ी है, दोनों में से सेम है ही नहीं। इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, बिना उसके बाद नहीं बनेगी, डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। पहले को 3 से कर दिया तो क्या होगी लाइन 6x प्लस 39। पूरे को 3 से कर दिया, हटा दो, ये लाइन इस फॉर्म में है ना। इसको 2 से कर दिया तो क्या होगा 2 से प्लस 6x प्लस 6y। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, किसकी इक्वेशन निकालना है, जो इनके मिड पैरेलल। बताओ कैसे करेंगे? कोई भी लाइन अगर इनके पैरेलल है तो इसका मतलब उसमें भी 6x 6y, हाँ कांस्टेंट पता नहीं उसका क्या है वो निकालना है हमको। अब ये मिड पैरेलल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है। पता है करना है तो बताओ क्या आएगा आंसर, सही करना। ठीक है बस। So 1/2. स्ट्रेट लाइन किसके नाम ठीक है ना? एक 12th का प्रॉपर्टी कराया था, प्रॉपर्टी माना उसके अलग था। सब क्या आंसर है? So 1/2. सबको आगे सब पक्का इस पे? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मिड पैरेलल। नेक्स्ट, फाइंड टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। वो कह रहे एक पॉइंट है 2, 3। इस पॉइंट से तो वैसे तो पता नहीं कितनी लाइंस पास हो सकती है, उनका 2 लाइन इस पॉइंट से पास हो, ये लाइन और ये लाइन। तो ये क्या दिख रहा है, दोनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, किस पॉइंट से? ये ऐसा भी कह सकते हैं दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट 2, 3 पर। इनमें से एक लाइन का स्लोप तो 2 है, पता नहीं किसी भी एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालना है। किसी भी एक लाइन का, मान लो हम करें इस लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन इस लाइन की इक्वेशन क्या है ये निकालना है। तो मान लो इस लाइन का स्लोप नहीं पता, क्या इस लाइन का स्लोप m, और ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है? 60। अब क्या था लास्ट टाइम, क्या फॉर्म करते हैं टेंजेंट, जो भी एंगल है इनके बीच में 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा m1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m।
टेंजेंट 60 का मतलब क्या होता है? अब ये मोड हटेगा तो दो प्लस आंसर आएंगे। माइनस एक बार तो लिखेंगे m-2/1 + 2n = प्लस का और एक बार क्या लिखेंगे m-2/1 + 2n = इसको सोल्व कर लोगे? यस सर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। m-2 = 2/3 m को एक तरफ रख लो। अगर m कॉमन लिया होगा तो क्या बचा यहाँ पर? 1 - 2 = 3 + 2। तो क्या आ गया m की वैल्यू? ये अपॉन आ जाएगा, ये m आ गया। इसको भी सोल्व कर लोगे ना? यस मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से m की वैल्यू एक तरफ से आई है और दूसरी तरफ से m की वैल्यू आई है। m का मतलब क्या है भाई? स्लोप इस लाइन का स्लोप पता चल गया, या तो ये है नहीं तो ये है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई? ये लाइन इस पॉइंट से पास y -3 -3 upon upon x x minus = ये वाला स्लोप लिख दो। पहला ये एक तो ये आंसर आ गया। तो दूसरा क्या होगा इसका आंसर? इसी पॉइंट से पास हो, लेकिन स्लोप ये वाला है, तो y -3 upon x - 2 = ये। बस इसी फॉर्म में छोड़ दे, मल्टीप्लाई कर दो, वापस आ जाएगा। बताओ गिवन क्या है इसमें? दो लाइन कर दिया है, इंटरसेक्ट कर दिया, पास हो रही है एक पॉइंट से। किस पॉइंट से? और क्या गिवन है? एक लाइन का किसी भी एक लाइन का। मान लो इस लाइन का स्लोप 2 है, तो दूसरी जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन निकाल ले। इक्वेशन के लिए इसका स्लोप पता हो चल जाए तो निकल जाएगी। मान लो इसका स्लोप है और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कितने एंगल पर? 60। बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए? एंगल है 60 डिग्री = मॉडुलस m1, फिर आएगा -m2 नीचे प्लस टेंजेंट 60 का मतलब क्या होता है? कितने आंसर आएंगे? 2। क्या लिखेंगे एक बार तो? m-2/1 + 2n = प्लस 2। और एक बार क्या लिखेंगे? m-2/1 + 2n = -2। इसको सोल्व करा तो m की वैल्यू ये आ गया। इसको सोल्व करा तो भी m की अलग वैल्यू ये आ गया। m का मतलब क्या चीज़ है भाई? स्लोप कौन सी लाइन का? इस लाइन का स्लोप पता चल गया। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो इसका स्लोप ये है। तो इसकी इक्वेशन y -3 upon x - 2 = एक बार ये और एक बार ये। तो इसकी दो इक्वेशन हो सकती है, दो आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक पॉइंट है भाई, एक और पॉइंट है ये। दोनों पॉइंट से जान समझ अब पता है। सो ये वाला नहीं हुआ सिर्फ मैंने सबसे बहुत ट्राई important किया। क्वेश्चन है ये, तो आ रहा है। इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या करें? इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर उसकी लेंथ फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ है? नंबर 1। इस एक और पॉइंट है, उससे भी सेम लाइन, वही लाइन है दोनों। इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ भी निकालना है। प्रूव करना है इस लेंथ को और इस लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए b²। क्या आना चाहिए उनका प्रोडक्ट? स्टेटमेंट का मीनिंग आगे समझिए। यस सर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या करा हमने? परपेंडिकुलर उसकी लेंथ जो भी है वो निकाल लेना है। इस पॉइंट से भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी भी लेंथ निकालना है। उन दोनों लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए b²। ये प्रूव करना है। अगर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो पहले 1 नहीं होना चाहिए, पहले 1 को इधर लाए बिना नहीं होगा। पहले क्या लिखेंगे? इधर -1। अब वो डिस्टेंस कैसे निकलता है बताओ? X क्यों ना पहले वैसे कर ले, एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम आएगा इस पार्ट का? a और b। यहाँ पर a कट जाएगा, क्या आएगा? b x sin थीटा प्लस b कट जाएगा तो a y cos थीटा और माइनस ab इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एनीथिंग। ये लाइन सेम है, इसको भी लिख दो, ये भी यही आएगा।
bx plus a आप बात बताओ भैया इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकलता है? so जो x की वैल्यू वो पुट ये फर्स्ट पॉइंट है, ये x है, ये y पुट कर दो इस लाइन में। यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले बताओ? b एज इट इज पहले into x की जगह डालना है, under a square minus b ये x की जगह डाल दिया प्लस a, y की जगह zero 0 और cos थीटा और माइनस a। पहले हम modulus ऐसे निकालते हैं ना, यस सर ये x की जगह पर जहाँ भी x है हटाकर ये रख दो, बाकी एज इट इज y की जगह 0 ये आ गया, नीचे अंडर root a square x का जो कोफिशिएंट है b sin थीटा उसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर a cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर। कॉस स्क्वायर जीरो इसको कोई पूछे क्या आंसर, हम कहेंगे 0 into एनीथिंग क्या हो गया 0। तो ये तो फर्स्ट की लेंथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई ना। इस लेंथ को क्या करना है, इज इक्वल मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाली लेंथ से। वो लेंथ कैसे आएगी बताओ? same minus क्या करना है, माइनस ये लाइन यही है तो b एज इट इज, x को हटाकर क्या रखना है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x की जगह रखा, बाकी साइन थीटा थीटा प्लस y की जगह क्या डालना पड़ेगा 0 डाला तो 0 into एनीथिंग क्या हो गया 0, फिर क्या बचा माइनस -a, इसका modulus नीचे अंडर में Same. x का कोफिशिएंट b बी स्क्वायर स्क्वायर साइन sin स्क्वायर स्क्वायर। थीटा प्लस तो हमको दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल गई ना। ये इक्वल नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना है इस आंसर को और उस आंसर को ना। ये दोनों नेगेटिव है, मोड से बाहर आकर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। -4 का मॉडुलस क्या होता है 4 तो ये दोनों नेगेटिव है, मोड से बाहर आएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, क्या चीज़ है ये b रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ab, और नीचे तो क्या सेम ही था दोनों के। इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी है वो a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए। बताओ कैसे मल्टीप्लाई करें इनको? से पहले ये तो कर Sir, देगा ऊपर under तो root हट जाएगा। मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, नीचे तो क्या आएगा भाई 20 मल्टीप्लाई whole करें इसको square इससे तो करें, under तो root whole कर square तो देना। रूट कट के ये आएगा, नीचे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर क्या आएगा a माइनस b a प्लस b, ये a माइनस b a प्लस b सेम है, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा इस a का स्क्वायर ए करेंगे स्क्वायर माइनस b बी स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin साइन square साइन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऊपर, ये नीचे दिस इक्वल किया। b square common ले लीजिए इन दोनों में से साफ दिख रहा है, हमने क्या लिया B b स्क्वायर square। कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में नीचे वाला है माइनस सर ये माइनस बीस कितने b स्क्वायर कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो बचा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा एक तो, स्क्वायर साइन स्क्वायर और क्या बचा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा minus ये ऊपर बचा, नीचे b square sin square theta plus इसमें देखो ऊपर साइन साइन है, कोस नहीं है, तो इसको तो चेंज कर देंगे ना कोस में। क्या लिखेंगे नीचे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको 1 1 माइनस minus sin sin स्क्वायर square थीटा। theta इसको अगर मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा पहला a ए square स्क्वायर माइनस a square प्लस a minus स्क्वायर, हाँ फिर आएगा माइनस a स्क्वायर साइन sin स्क्वायर स्क्वायर। थीटा minus क्या ये और ये चीज सेम है? हाँ सेम ही है। minus इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया सर तो उसमें क्या हो b जाएगा? नेगेटिव ठीक, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस। अब ये और ये सेम चीज है, डिटो सेम चीज है, कट जाएगा ना। क्या आंसर है इनको मल्टीप्लाई करा माइनस b स्क्वायर। जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। मॉडुलस अगर लेंथ -4 है तो भी हम क्या कहते हैं 4, तो मॉडुलस में होता है तो b स्क्वायर के आगे आंसर, ये प्रूव करना। सबको आगे समझिए। बताओ क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान समझना। क्या गिवन है? सर कि Rose एक point इस point से लाइन का इस लाइन पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ निकालनी है। इस पॉइंट से भी उसी लाइन तो वही है सेम, उसी लाइन पर दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉ की, उसकी लेंथ निकालना है और सर उन उन दोनों दोनों लेंथ को का मल्टीप्लाई करेगा, product प्रोडक्ट B प्रोडक्ट square प्रूव करना है कि वो b स्क्वायर ही आना चाहिए। पहले इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ये लेंथ है, ये डिस्टेंस। बताओ पहले फ्रैक्शन में हम थोड़ा सिंपल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे a और b। यहाँ पर आएगा b
साइन थीटा आएगा, फिर क्या आएगा प्लस AY cos theta. वाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये इधर जाकर क्या होगा ए। क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? नहीं, पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो गया माइनस अब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। x कैसे निकलेगा? रूट ए स्क्वायर इस पॉइंट से अगर इस लाइन का ये लाइन चेंज करके ये होगा, तो ये x और ये y क्या आएगा बताओ? b एज इट इज। रूट x को हटाकर क्या लिखेंगे? रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin थीटा प्लस क्या आएगा? y को हटाकर y को हटाकर 0 डाल देंगे। 0 इनटू एनीथिंग क्या होगा? माइनस ये ऊपर मॉडुलस। नीचे मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट क्या आएगा? x का कोफिशिएंट है b sin स्क्वायर उसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया प्लस y का कोफिशिएंट a cos थीटा है उसका स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई भाई इससे? ये जो इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर इसकी लेंथ आ चुकी है, अब वो लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ? इस पॉइंट से इस लाइन का, ये लाइन और ये लाइन सेम थी, इसको भी लिख दो यही है, इसका मतलब ये है। बताओ इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, बताओ कैसे निकाला भाई? x b एज इट इज रखा हमने ना, x को हटाया, ये x रखना है, ये y रखना है, x को हटाकर रखा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin थीटा प्लस ए और माइनस ए y को हटाकर क्या डालना है यहाँ पर? Zero. 0, ये 0 हो जाएगा पूरा माइनस ab किस चीज में आएगा? ये मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट में x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फर्स्ट की लेंथ, ये लेंथ ये है, वो वाली लेंथ ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट जो भी है वो b स्क्वायर आना चाहिए। बताओ क्या क्या नेक्स्ट है? मॉडुलस अगर ये माइनस है, ये माइनस है, मॉडुलस से बाहर आकर प्लस हो जाता है, तो ये दोनों प्लस हो गए, ये भी प्लस और ये भी। अब मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो साफ दिख रहा है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें सेम चीज़ है तो क्या आएगा? नीचे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगी आपकी। ऊपर क्या है? अगर इनको मल्टीप्लाई किया हमने a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला, तो पहले इसका स्क्वायर करना है, क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर फिर रूट कट जाएगा, साइन स्क्वायर फिर आएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर इनका प्रोडक्ट a माइनस b a प्लस b, ये प्रोडक्ट ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये। अभी इसके क्या कर b स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिस इनटू दिस बचा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस sin b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर, ये तो ऊपर बचा। नीचे क्या करा आपने? बी स्क्वायर ये साइन Cos है, के ये अलावा साइन है, sin cos को चेंज कर दो, माइनस ये तो एज इट इज लिखा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर into स्क्वायर थीटा को 1 माइनस